इनवर्स का बेसिक मीनिंग यहाँ पर क्या है, वो फंक्शंस जो एक दूसरे को क्या हो, रिवर्स कर रहे हो, ठीक है ना, एक दूसरे के रिवर्स ही हो। अब जैसे इसके लिए जो कंडीशन है मेन, वो पहले क्या है कि जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन बाइजेक्शन नहीं है तो वो इन्वर्टेबल फंक्शंस आपके नहीं होंगे, ठीक है। और जो कि हमेशा क्या हो, एक किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट के साथ आ रहा हो। कहने का मतलब है कि जो इसमें आपका GOF होगा वो IA के बराबर होगा और FOG आपका किसके बराबर होगा, IB के बराबर होगा। IA और IB क्या है आपके, आइडेंटिटी रिलेशंस। बताया था मैंने रिलेशन टॉपिक में 1,1, 2,2, सिर्फ यही एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो इस केस के लिए हमारा क्या होगा, fx इक्वल टू y, जिसमें हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ f। यहाँ हम डिनोट करते हैं f की पावर -1 से, ठीक है। तो यही आपकी थ्योरम है कि अगर f आपका 1, 1 on 2 है तभी f आपका इन्वर्टेबल होगा। अगर आपका f इन्वर्टेबल है तो कहने का मतलब है f 1, 1 on 2, मतलब वाइस वर्सा भी इसका ट्रू होगा। तो चलिए इस चीज को हम जरा देखते हैं गौर से। अगर हमें fx इक्वल टू y दिया है तो इसका मतलब क्या है कि f इनवर्स y किसके बराबर होगा, आपका x के बराबर होगा, ठीक है। y को आप इधर ले जा लीजिए और x को इधर। तो इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे x हमारा क्या है, इनपुट है, और y हमारा क्या होता है, आउटपुट है। आउटपुट हमेशा फंक्शन के बराबर होता है। जब हम यहाँ से यहाँ मैपिंग करते हैं a से b, तो f इनवर्स आपका क्या होगा, जब मैं b से a उल्टे अपोजिट तरफ मैं जब मैपिंग यहाँ पर आपकी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सिंपल यही है, आपके क्या आ जाएगा दोबारा से, f इनवर्स y, जो कि इनपुट के ही आपके बराबर होगा, इस रिजल्ट के बराबर। इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो दो तरीके से हमें क्वेश्चन आएगा। एक सेट दिया होगा या हमें फंक्शन दिया होगा। तो अगर हमें सेट दिया होगा तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। हमें सबसे पहले देखना है कि वो जो फंक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, 1, 1 on 2 होना चाहिए। तो इस केस में मुझे साफ साफ दिख रहा है ये आपका 1, 1 भी है और on 2 भी है, ठीक है। तो सिंपल हम f इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर 2,1 है तो 1,2, 3,2 है तो 2,3। सिंपल आपको क्या कर देना है, ऑर्डर्ड पेयर को आपस में रिवर्स कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट निकालने के लिए, सेट के अकॉर्डिंग क्या निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए। अब जैसे ये वाला जो केस है इसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा है, एक 1 यहाँ पर भी है कोडोमेन में और एक यहाँ पर भी है रेंज में। तो ये जो आपका केस हो गया, ये कैसा केस हो गया, ये केस हो गया आपका मैनी 1 का, इसलिए ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेबल होने के लिए बाइजेक्शन होना जरूरी है। अब ये वाला जो केस है इसमें ये ऑब्वियसली बात है, इसमें सारी चीजें क्या है, सेम है, 1, 1 तो है ही है और on 2 भी है, तो इसका f इनवर्स सेम ही निकलेगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनवर्स करेंगे तो भी आपके एलिमेंट्स वही रहेंगे। अब अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए fx दिया आपको 2x + 1, तो मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हम on 2 में काम करते थे वो हम करेंगे fx इक्वल टू y लेट करेंगे, ठीक है। fx की जगह क्या लिखेंगे, y, फिर उससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। तो यहाँ से हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर समझाया था कि जो आपका x ही होता है वो किसके बराबर होता है, f इनवर्स y के बराबर होता है। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स y, जो कि आपका इसके बराबर है। तो मतलब यही आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होगा, ठीक है। अब ये भी कुछ इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शंस की। जैसे कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन हमेशा आपका क्या होगा, यूनिक होगा, हमेशा एक ही उसकी इमेज होगी, और जो भी इनवर्स आएगा वो खुद में भी आपका क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा। मान लीजिए दो फंक्शन है f और g, ठीक है। अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, जो GOF होगा वो भी आपका क्या होगा, इन्वर्टेबल। सो इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, g ऑफ f का होल इनवर्स इज f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये चीज हमें प्रूफ करनी होगी। अब यहाँ पर अगर दो फंक्शंस हैं, जैसे कि GOF IA के बराबर और FOG IA के बराबर, तो इसका मतलब f और g आपके किस में होंगे, इंडिविजुअली भी बाइजेक्शंस में होंगे, ठीक है। मतलब f और g तो चलो होता ही है, पर f और g, f एंड g दोनों अलग अलग फंक्शन, जैसे एक आपका f हो गया और एक आपका g हो गया, दोनों अलग अलग फंक्शन आपके कैसे होंगे, बाइजेक्शंस में होंगे, और g इक्वल टू f इनवर्स होना चाहिए। अब अगर कोई इन्वर्टेबल फंक्शन है तो मतलब f इनवर्स जब हम निकालेंगे उस चीज को तो किसके बराबर आएगा, f के ही बराबर आएगा। f इनवर्स का इनवर्स f के ही बराबर आएगा, ये चीज हमें प्रूफ करनी होगी। तो अगेन मैंने वही थ्योरम्स लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहली थ्योरम है, दो फंक्शंस गिवन है हमें f और g,
ये दो इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं, तो हमें प्रूफ करना है जी ऑफ एफ भी इन्वर्टेबल होगा, मतलब हमें इस चीज को प्रूफ करना है इसके साथ साथ। तो सबसे पहले एक चीज समझिए आप, यहाँ आप एक काम कीजिएगा, यहाँ एक्स वाई की जगह ए बी और वाई जेड की जगह बी सी लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया है वो ए बी और बी सी मान के ही किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एफ और जी ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शंस तो थे, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आपके बाइजेक्शन भी होंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो जी ओ एफ है वो भी आपका क्या होगा, बाइजेक्शन होगा, क्योंकि हमने कॉम्पोजिशन में एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर एफ और जी आपके बाइजेक्शन में है तो जी ओ एफ भी आपका कैसा होगा, बाइजेक्शन में होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैं लिख सकता हूँ अब जी ओ एफ जो कि किसके होगा, ए टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू सी को हम क्या बोलेंगे, जी ओ एफ बोलेंगे, ये भी आपका किस में होगा, बाइजेक्शन में होगा। अब यहाँ पर मुझे गिवन है ये दोनों इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स और जी इनवर्स इसके बराबर, एफ ए से बी था तो एफ इनवर्स बी से ए होगा, क्योंकि हमें बाइजेक्शन क्या है, गिवन है, और बाइजेक्शन का यूज करके इन्वर्टेबल फंक्शन में इस तरह से लिख सकता हूँ दोनों के। अगेन जैसे मैंने यहाँ पर जी ओ एफ लिखा था तो ऐसे ही इस केस के लिए मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, जैसे मैंने लिखा था जी ऑफ एफ, और यहाँ के लिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, जो कि कहाँ पे होगा, सी टेंड्स टू ए में होगा, सी टेंड्स टू ए, ठीक है। सेम वही थ्योरम यूज करी है मैंने इनवर्स की और बाइजेक्शन की, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमने यही चीजें डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर में, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो प्लीज एक बार जाके देखिए, तब ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। अब हमें फिर से वही मेथड मानना है कि हमें एलिमेंट मानना है, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी एंड z बिलोंग्स टू सी। तो x बिलोंग्स टू ए से मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है, और y बिलोंग्स टू b से मुझे ये रिजल्ट मिला कि एफ एक्स वाई के बराबर है और जी वाई जेड के बराबर है, जो कि हम हमेशा करते ही आ रहे हैं। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है, और जी ऑफ वाई किसके बराबर है, z के बराबर है। तो ध्यान अगर आप दें यहाँ पर z को मैं इधर ले जा लेता हूँ और x आपका यही है, ठीक है, जी ओ एफ को मैं इधर ले जा लेता हूँ। फिर से सुनिएगा, हमारे पास क्या आया रिजल्ट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया, जेड के बराबर, एक्स मेरे पास यही रहेगा और जी ऑफ एफ को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। तो एक्स मेरे इनपुट की वैल्यू कितनी निकल गई, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जेड। सबको आ गई ये बात समझ में। ऐसे अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, एफ एक्स हमारा था वाई के बराबर और जी वाई हमारा था जेड के बराबर, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ को इधर ले जाके एफ इनवर्स वाई अगेन एक्स के बराबर आ जाएगा, तो ऐसे ये जी इनवर्स जेड किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर आ जाएगा। अब अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, यही कि जैसे हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाला इस फंक्शन के लिए, वैसे हम एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। अभी मैंने ये जो चीज निकाली है वो किसके थ्रू निकाली, इसी रिजल्ट के थ्रू। अब इस चीज का यूज करके मैं क्या निकालूंगा, ये निकालूंगा, तो मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स किसके लिए, जेड के लिए, जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ जी इनवर्स जेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट लगा देनी है। अब यहाँ पर जी इनवर्स जेड किसके बराबर आया, वाई के बराबर, अभी डिस्कस करा था, तो एफ इनवर्स वाई आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जी ऑफ एफ इनवर्स जेड भी एक्स के बराबर आ गया, और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड भी आपका किसके बराबर आया, एक्स के बराबर आया। तो दोनों के दोनों ही चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब है जी ओ एफ आपका इन्वर्टेबल तो होगा ही, और ये रिजल्ट भी आपका यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर फंक्शन ए से भी इन्वर्टेबल है तो हमें क्या निकालना होगा, हमें एफ इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है तो इसलिए ये जरूरी है। तो मान लिया ये एफ ए से बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ इनवर्स बी से ए बाइजेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम हमने पहले डिस्कस करी है। यहाँ पर लिखा है द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम दोबारा से इसका ही इन्वर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से बी फिर से मिल जाएगा, जो वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। देखो इससे ये चीज प्रूफ नहीं होती कि ये भी बाइजेक्शन ये भी बाइजेक्शन तो ये एफ के बराबर नहीं। इससे हमें ये चीज मालूम पड़ रही है कि ये भी फंक्शन आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमें ये चीज प्रूफ करानी है, ये तो हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस निकाली है यहाँ तक हमने, ठीक है। कुछ वीडियोस में आपका सिर्फ यहीं तक ही सॉल्व कर देते हैं तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ हमें एग्जिस्टेंस बता रहा है, हमें ये चीज प्रूफ करानी है एलिमेंट्स के साथ। तो मान लिया एक्स बी द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एफ एक्स आपका किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। ऑलराइट,
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स वाई एक्स, और जब मैं क्या करता हूँ इस एफ इनवर्स को दोबारा से इधर लेके चले जाऊंगा तो ये एफ इनवर्स का इनवर्स ही हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर एफ इनवर्स जब मैं यहाँ पर लेके चले जाऊंगा तो ये दोबारा एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर आ जाएगा। और हमारा जो वाई था वो किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर था। तो दोबारा हमने क्या रख दिया यहाँ पर, एफ एक्स रख दिया। अब एक्स और एक्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो आपका एक तरह से क्या होगा, एफ इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर ही आपका आ जाएगा, फंक्शन के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, बाइजेक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करिए 1 1। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। ओके क्लास।